जुडिशल कमीशन बनाओ वरना मुज़ाकरात भूल जाओ। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने बताया, बानी से मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में कराई गई। बानी ने अपनी नहीं दीगर असीरान की रिहाई की बात की। चाहते हैं जुल्म और सितम का आजाला हो, गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए जो जिम्मेदारान का तयन करे। बानी ने असीरान का मामला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में उठाने की हिदायत की है। बानी से मिलने के बाद मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार है। 31 जनवरी की डेडलाइन बरकरार है। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, अब उन्हें पेशरफ दिखाना होगी। कल एक फैसला आना है, हमें पता है वो फैसला नेकनामी का जरिया नहीं बनेगा। कमेटी से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से 1.25 घंटे 1-on-1 मुलाकात की। कमेटी की मुलाकात के बाद सबसे पहला रवाना हुए। रऊफ हसन कहते हैं, बानी ने कहा है 9 मई और 26 नवंबर दोनों पर कमीशन बनेगा। एक मामले पर कमीशन बना तो मामला सुलझने के बजाय बिगड़ेगा। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया है। मुज़ाकरात करने वाले लीडर को बेचकर खुद फायदा लेना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को आड़े हाथों लिया। सियालकोट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उम्मीद है कल अल कादिर केस का फैसला आएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अल कादिर ट्रस्ट के तहत जो यूनिवर्सिटी बनाई गई उसके बोर्ड में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड हुकूमती खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा करवाए गए। अमेरिका ने हुकूमती सतह पर बानी पीटीआई को रिलीफ देने का कोई मुतालबा नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब बाजमात अमेरिका के सामने लेट गए हैं। इनका बयानिया दम तोड़ चुका है, जो करना है वो कर लें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, फैसला सजा का नहीं बरियत का आना है। फैसला सुनाने में बार बार ताखीर क्यों की जाती है? तवक्को है कि मजीद ताखीर नहीं होगी। ये केस भी इद्दत केस की तरह मजे का खेस है। इंसाफ का कत्ल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। अल कादिर ट्रस्ट में तो ये पैसा आया ही नहीं। 190 मिलियन पाउंड की रकम में से 1 रुपया भी बानी पीटीआई या बुशरा बीबी ने इस्तेमाल नहीं किया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को महफूज किया था। 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की, फिर मुलतवी करके 6 जनवरी की गई, लेकिन इस रोज भी फैसला नहीं सुनाया गया था। केस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल किया गया। 35 गवाहों पर जिरह की गई, 100 से ज्यादा समातें हुई। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से मिलकर लूट मार करती रही। किकबैक से माल बनाया जाता रहा। 190 मिलियन पाउंड की चोरी छुपाने के लिए अल कादिर ट्रस्ट पर आया गया। रकम के बदले जमीन हासिल की गई। नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान के पैसे मुल्की खजाने के बजाय लैंड डेवलपर को वापस कर दिए गए। शहजाद अकबर लैंड डेवलपर से मुलाकातें करते रहे। तमाम मामलात में बानी पीटीआई मुलव्विस थे। तहरीक इंसाफ ने लूट मार के केस को सियासी बनाने की कोशिश की। पीटीआई दौर में बनी गाला मनी गाला बन गया था। लेन देन होता रहा। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे वसूल किए जाते रहे। बैरूने ममालिक के दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो थम गया। आइंदा चंद हफ्तों में बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के हक में होंगी। पीटीआई के लिए सरप्राइज होने वाला है और पाकिस्तान के लिए अच्छा होने वाला है। आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। सेनेटर फैसल वादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक शख्स पाकिस्तान को अच्छी जगह लेकर जा रहा है। आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान को कामयाबी मिलने जा रही है। वो पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों ने स्मार्ट किरदार अदा किया। मुज़ाकरात का सबसे ज्यादा हामी मैं खुद था। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में सरदार अयाज सादिक खुलूस नीयत से सहूलतकारी कर रहे हैं। फरीक़ैन फ़ायदा उठाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है, कशीदगी के खात्मे में अयाज सादिक का कलीदी किरदार है। ये स्पीकर की कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ न मिलाने वाले एक मेज पर बैठे हैं। अयाज सादिक ने मुताद्दिद मौक़ों पर फरीक़ैन को तामीरी और मस्बत गुफ्तगू की तजवीज़ दी। हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को वक्त देने की बात पर अमल भी किया। सरदार अयाज सादिक मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालने पर यकीन रखते हैं।
غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی اسلام آباد میں بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب. کہا دنیا بھر میں 12 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی جن میں سے 1 کروڑ پاکستانی ہیں. دنیا کے رنگوں میں پاکستانی لڑکیوں کا حصہ بھی درکار ہے. طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے. دہائیوں سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے. طالبان نے خواتین کے حقوق چھیننے کے لیے 100 سے زائد قانون سازیاں کی. افغان لڑکیوں کی تعلیم کی بات نہیں کریں گے تو کانفرنس کا مقصد پورا نہیں ہوگا. سیکرٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ نے ملالہ کو اعزازی شیلڈ دی. خواتین کو با اختیار بنانے میں تعلیم کا سب سے بڑا کردار ہے. تعلیم کے باعث ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا اسکول گرلز کانفرنس کی اختتامی سیشن سے خطاب. کہا پاکستان میں ہر لڑکی کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی ممکن بنائیں گے. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بولے تعلیم کوئی استحقاق نہیں بلکہ بنیادی حق ہے. پاکستان ترجیحی بنیادوں پر بچیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہے. کرم میں امن کے لیے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کی تیاریاں مکمل. خارخلے اور بالش خیل میں بنکرز مسمار کیے جائیں گے. معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر انجمن تاجران اور ٹریڈ یونین پاڑا چنار کا کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان. تاجر رہنماؤں نے کہا ہے حکومت کے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا, مناسب جواب نہیں ملا. جب تک قافلے نہیں پہنچتے پاڑا چنار بازار مکمل بند رہے گا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس کا سلسلہ جاری. ہیلی کاپٹر MI-17 کی کرم کے لیے آج 5 پروازیں ہوئیں. دوائیں اور سامان سدا منتقل کیا گیا. 114 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی گئی. شمالی وزیرستان میں فورسز نے 2 کارروائیوں میں 9 خارجی ٹھکانے لگا دیے. دوسلی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 خارجی دہشت گرد مارے گئے, 2 خارجی گرفتار. ایشام میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ, 3 خارجی ہلاک 2 زخمی. بڑی تعداد میں اسلحہ بارودی مواد برآمد. ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں, شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے. عوامی دباؤ کے نتیجے میں بجلی قیمتیں کم کرائیں گے. IPP اسکینڈل میں تمام سیاسی جماعتیں ملوث ہیں. 2000 ارب روپے ایسی کمپنیوں کو دیے گئے جنہوں نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی مردان میں گفتگو. کہا مفاد پرستوں کا کلب 78 سال سے قوم پر مسلط ہے. بیوروکریسی, جاگیرداروں اور وڈیروں کی اجارہ داری. حکومت جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کے بجائے غریب کے خون پسینے کی کمائی نچوڑتی ہے. 2 کروڑ 77 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. حکومت کو کوئی فکر نہیں. PTI کا GDA سربراہ پیر پگاڑا صبغت اللہ شاہ راشدی سے رابطہ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پیر پگاڑا سے لاہور میں اہم ملاقات ہوئی. محمد علی درانی بھی موجود تھے. مستقبل کے لیے رابطوں کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. بیرسٹر سیف نے علی امین گنڈاپور کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام دیا. پیر پگاڑا نے اپوزیشن کو قریب لانے میں محمد علی درانی کے کردار کو سراہا اور کہا اپوزیشن جماعتوں میں باہمی رابطوں کے لیے محمد علی درانی اپنا کردار بڑھائیں. بیرسٹر سیف نے پارٹی قیادت کی جانب سے محمد علی درانی کی کاوشوں کی تعریف کی. دریائے سندھ پر نئے کینال منصوبے کے خلاف بیداری مارچ عمرکوٹ پہنچ گیا. جلسے سے خطاب میں GDA رہنماؤں نے کہا مزید کینال بنانے سے سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی. سندھ واسی یہ منصوبہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. گرین پاکستان منصوبہ سندھ کی زراعت تباہ کرنے کی سازش ہے. پیپلز پارٹی زرعی معیشت تباہ کرنے کے منصوبے میں برابر کی شریک ہے. ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا ابتدائی اسکواڈ تیار. ذرائع کا کہنا ہے 2 دن پہلے 20 سے زیادہ کھلاڑیوں کے نام ICC کو بھیج دیے گئے. کپتان محمد رضوان, بابر اعظم, فخر زمان, سائم ایوب, طیب طاہر, عرفان نیازی, سفیان مقیب, محمد حسنین, نسیم شاہ کے نام شامل. شاہین آفریدی, حارث رؤوف, ابرار احمد, کامران غلام, سلمان علی آغا, امام الحق, حسیب اللہ, عباس آفریدی کے نام بھی بھیجے گئے ہیں. ابتدائی اسکواڈ میں عبداللہ شفیق اور عثمان خان کا نام شامل, مگر حتمی اسکواڈ میں شمولیت کا امکان کم ہے. پاکستان کے حتمی اسکواڈ کا اعلان 10 فروری کو متوقع ہے.
गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। अस्तोर में पारा -11, स्कर्दू में -9, कालाम -7, हुंजा में -6 डिग्री तक गिर गया। बलोचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। लाहौर में हल्की बारिश से धुंध में कमी आ गई, मौसम खुशगवार हो गया। धुंध और मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन मुतासर, ट्रेनें 13-13 घंटे ताखीर का शिकार। कराची में सर्द और खुश्क मौसम की लहर बरकरार, कल से ठंड में इजाफे की पेशगोई। अहले फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का सीवीयू रोड पर गजा मार्च, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर ने खिताब में कहा, इंसानियत की बात करने वाले फलस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कोई मौजूद नहीं जो इन जालिमों का हाथ रोक सके। 57 इस्लामी मुल्क और उनकी 70 लाख अफवाज खामोश तमाशाई हैं। सदर अल खिदमत कराची नवीद अली बेग ने कहा, जिन अस्पतालों में जख्मी थे वहां भी बमबारी की गई। जख्मियों के इलाज के लिए इंतजामात हैं, ना ही खाने के लिए अजनास। अल खिदमत बेघर फलस्तीनियों की मदद जारी रखेगी। शिमाली गजा में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका, 4 इसराइली फौजी मारे गए, 5 जख्मी। तलबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। इसराइली पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, 2 अफराद गिरफ्तार। इसराइली फौज के ताजा हमलों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 200 के करीब जख्मी हो गए। नसीरात में एक और सहाफी शहीद हो गया। सिविल डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया, गजा की पट्टी में इसराइली तैयारों से ममनुआ हथियारों की बमबारी से 7,820 लाशें बखारात में तख्लील हो गई। गजा की वजारत सेहत का कहना है, बाज हमलों में धमाके का दर्जा हरारत 4000 डिग्री से ज्यादा था। अल-ताबीन स्कूल पर हमले में भी ऐसा ही हुआ, बहुत सी लाशें खत्म हो गईं। लॉस एंजलिस में कयामत खेज आतिशबाजी, आग के बगोले बनने लगे। हलाकतों की तादाद 16 हो गई, 13 अफराद लापता। बरतानवी शाही जोड़े शहजादा हैरी, मेगन मार्कल और अदाकारा एंजेलिना जोली ने आग से मुतासरा दोस्तों के लिए घर के दरवाजे खोल दिए। अमरीकी सुपरस्टार बेला हदीद का घर भी जलकर राख हो गया। कैलिफोर्निया के जंगलात में 5 दिन से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 12,000 से ज्यादा घर राख में तब्दील। 37,000 एकड़ से जायद का रकबा शोलों की लपेट में आ चुका। हॉलीवुड के होटल पनाह गुज़ीन कैंप में तब्दील। पड़ोसी मुल्क मैक्सिको से भी फायर फाइटर्स की टीम शोले ठंडे करने मदद को आ गई। बलोचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान से मजीद 7 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं, तादाद 11 हो गई। एक मजदूर की तलाश जारी। जहां बहक 10 मजदूरों का ताल्लुक शांगला, एक का स्वात से है। हारनाई में कोयले की कान का एक हिस्सा बैठ गया, 2 मजदूर फंस गए, एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की खातून गार्ड से मुबैना ज्यादती। थाना विमेन में मुतासरा खातून की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। डॉक्टर समेत 5 मुल्जिमान को नामजद किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां, आईसीसी वफ्द की कदाफी स्टेडियम लाहौर आमद, तामीराती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कदाफी स्टेडियम पहुंचे, इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। कहा, जदीद सहूलतों से आरास्ता कदाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट रीजन की क्रिकेट टीम के एजाज में जोहराना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियालकोट में क्रिकेट का बहुत टैलेंट है। यहाँ स्टेडियम के लिए 3 अरब रुपए मंजूर हुए लेकिन खर्च नहीं हुए। मोहसिन नकवी ने बताया, सियालकोट स्टेडियम के लिए PC1 तैयार है। पीसीबी और सियालकोट की कारोबारी शख्सियात मिलकर स्टेडियम के लिए काम कर सकते हैं। आइंदा PSL की नीलामी में सियालकोट की टीम भी शामिल होगी। स्टार खिलाड़ी आएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग में रंग जमाएंगे। मेगा इवेंट की प्लैटिनम कैटेगरी की फहरिस्त जारी कर दी गई। डेविड बॉटनर, जेसन रॉय, केन विलियमसन, टिम साउथी और दीगर 40 बड़े क्रिकेटर शामिल। HBL PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब कल लाहौर में होगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा संभालते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने का मंसूबा। रिपब्लिकन सेनेटर्स की ट्रंप से मुलाकात, फौरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के इजरा पर मुशावरत।
امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سرحد پر سخت سیکیورٹی اور امیگریشن اولین ترجیحات میں شامل. بائیڈن انتظامیہ کے آخری دنوں کے تمام اقدامات واپس لیے جائیں گے. ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کرنے والے محکمہ انصاف کے اسپیشل کاؤنسل جیک سمتھ مستعفی. ٹرمپ کے الیکشن میں جیت کے بعد جیک سمتھ نے الزامات واپس لے لیے تھے. جاپان کے وسطی اور شمالی حصوں نے برف کی چادر اوڑھ لی. نگاٹا پریفیکچر میں 24 گھنٹوں کے دوران 12 انچ تک برف پڑ چکی ہے. برف باری نے مختلف سڑکوں کو بھی بلاک کر دیا. ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے مشینری موجود. حکام نے شہریوں کو برفانی تودوں سے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا. جسپریت بمراہ کی ایونٹ میں شرکت مشکوک. بھارتی میڈیا کے مطابق فاسٹ بالر کی کمر میں سوجن ہے. سڈنی ٹیسٹ میں انجری کا شکار ہوئے تھے. بمراہ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز سے بھی باہر ہو گئے. پاکستان شاہینز اور ویسٹ انڈیز کا 3 روزہ پریکٹس میچ ڈرا. 312 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم نے 2 وکٹ پر 128 رنز بنائے. نوجوان محمد حریرہ نے 80 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. اسلام آباد کلب میں مہمان ٹیم نے اپنی دوسری اننگز 5 وکٹ پر 177 رنز بنا کر ڈکلیئر کی تھی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچ کی ٹیسٹ سیریز 17 جنوری سے شروع ہوگی. اور کراچی میں پھولوں کی 3 روزہ نمائش. رنگ برنگے دلکش پھولوں سے فریئر ہال مہک اٹھا. گیندے اور گل داؤدی کی مختلف اقسام کے 1 لاکھ سے زائد پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں. خوبصورت پھولوں سے سجے گلدستوں کے دلکش مناظر شرکاء نے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیے.